एसएस राजामौली और महेश बाबू एक पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं। अभी के लिए इसका टाइटल एसएस MB29 रखा गया है। Are you ready with the second part of Animal? Now I'm working on Spirit with Pravas Garu. Then after that I'll do Animal Park. वेल क्या हो अगर मोदी जी के अगेंस्ट योगी जी चुनाव में खड़े हो जाए? क्या हो अगर पूरब झा हर्ष बेनीवाल के अगेंस्ट मोर्चा खोल दे? तो क्या हो अगर अर्जुन कपूर सलमान के अगेंस्ट चला जाए, जो कि वो ऑलरेडी जा चुका है? मेरे कहने का मतलब है कि गुरु और चेला दोनों अगर दंगल करने उतर जाएं तो क्या हो? वेल इन लोगों का दंगल आपको देखने को मिले ना मिले, लेकिन अब की बार प्रभास और राजामौली का दंगल आपको जरूर देखने को मिलेगा। लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। जहाँ एक तरफ होंगे प्रभास ऑन दी वायलेंट कार ऑफ वांगा, तो दूसरी तरफ होंगे द अनअफोर्डेबल स्टार महेश बाबू ऑन दी रथ ऑफ राजामौली। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम इंडियन सिनेमा की कौन सी दो बड़ी फिल्मों की बात कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, चेयर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि भले ही ये एसएस MB29 या स्पिरिट की डायरेक्ट क्लैश नहीं हो, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब राजामौली एक तरफ एक जंगल एडवेंचर 1000 करोड़ की फिल्म लेकर आएंगे, तो दूसरी तरफ वांगा जो कि बकरी को भी शेर बना दे, वो सीधा डायनासोरस के साथ क्या करवा पाएंगे। और राजामौली एसएस MB29 के लिए खुद ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी सीख कर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो आज तक इंडियन सिनेमा में कोई नहीं कर पाया। और महेश बाबू ने ऐसा कौन सा सेक्रीफाइस यानी बलिदान दिया है इस फिल्म के लिए, उसे जानकर तो आप अपने बाबू को छोड़ महेश बाबू के वॉलपेपर तक लगा लोगे। और राजामौली की ये फिल्म उनकी पिछली सारी फिल्मों से क्यों खास होने वाली। दूसरी तरफ वांगा स्पिरिट को अब तक की उनकी सबसे बड़ी फिल्म बता चुके हैं और उसके लिए पक्का कमर्शियल एंटरटेनर जैसे शब्दों का इस्तेमाल तक कर चुके हैं। और इस फिल्म की भी बजट 500 करोड़ है। तो चलिए जानते हैं इंडियन सिनेमा के इन दो बड़ी फिल्मों में किसकी अपील है ज्यादा, और कौन है राजा और कौन है प्यादा। जहाँ बाकी डायरेक्टर्स की सोच खत्म हो जाती है, वहीं से राजामौली शुरू करते हैं। जहाँ सारे डायरेक्टर्स अपनी फिल्म पैन इंडिया रिलीज करने में लगे हुए हैं, वहीं एसएस राजामौली पैन इंडिया रिलीज की रिले रेस में बाकियों को छोड़ के सीधा पैन वर्ल्ड का मैराथन दौड़ने जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन फिल्म बाय फिल्म ये अपने स्टैंडर्ड्स के साथ इंडियन सिनेमा की क्वालिटी को भी लगेज में पैक करके ग्लोबल मार्केट में अपनी ग्रेटनेस का जादू दिखाना चाहते हैं। अपनी लास्ट फिल्म RRR में रिवेंज, सैक्रिफाइस, इमोशन को लेकर इन्होंने ऐसा हिलाया कि जेम्स कैमरून भी देखते रह गए। और इसी बात को राजामौली साहब ने बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले लिया है, इसलिए उनकी आने वाली फिल्मों में इंटरनेशनल कास्ट होने वाले। एसएस MB29 एक जंगल एडवेंचर फिल्म होने वाली है, जो कि सीधा इंस्पायर्ड है स्पिलबर्ग चचा की इंडियाना जोन्स से, जिसमें अपने अमरीश पुरी जी भी थे। और पता चला है कि इसकी बजट पठान, जवान, RRR के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से भी ज्यादा होने वाली। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 5000 और इसकी बजट होगी 1000 करोड़। अगर मुंह खुला का खुला रह गया वो तो बंद कर लो, कहीं राजामौली की मक्खी ना घुस जाए। फिल्म के लीड में है तेलुगु इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम स्टार महेश बाबू। वैसे तो ये फिल्म बाहुबली बनने से पहले ही साइन कर ली गई थी, लेकिन उसी को बनाने में 5 साल लग गए। अब राजामौली साहब को ये फिल्म काफी ग्रैंड स्केल, नेवर सीन बिफोर VFX में शूट करनी थी, तो समय पे समय लगता गया और समय ही नहीं मिला। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। और तो और एसएस MB29 को भी 2024 के मिड तक ऑन फ्लोर लाने का प्लान था, लेकिन राजामौली की फिल्म है भाई साहब, सो ही डजंट वांट टू लेफ्ट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। इसलिए तो उन्होंने फिल्म में VFX विजुअल वर्क्स के अलावा पहली बार AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। राजामौली खुद AI की ट्रेनिंग ले रहे हैं, काफी सारे वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, और वो ये ट्रेनिंग इसलिए ले रहे हैं कि वो अपनी AI टीम से ठीक से काम करवा सके। इसलिए खुद AI टूल सीख रहे हैं, मतलब देख रहे हो बंदे का डेडिकेशन। और इन AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपने फिल्म में फिक्शनल कैरेक्टर्स, क्रिएचर्स वगैरह, सिनेरियो वगैरह क्रिएट करने वाले हैं। बट दूसरी तरफ जेम्स कैमरून जैसे डायरेक्टर AI को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। महेश बाबू की करंट बॉक्स ऑफिस को देखते हुए कुछ लोग इनके स्टारडम पर उंगली तक उठा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं अरे ये तो पहली बॉल में ही आउट हो जाएगा, लेकिन इसकी पहली बॉल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाके देखना, 94 करोड़ वर्ल्ड वाइड ओपनिंग दी थी गुंटूर करम जैसी फिल्म से। और फिल्म की ओपनिंग हमेशा स्टार के स्टारडम से आती है। इस फिल्म के लिए महेश बाबू को राज कुंद्रा बनने को भी कहा गया है। नहीं, वो वाली वीडियोस बनाने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि अपने लुक और फेस को मीडिया से छुपा कर रखने को कहा गया है। महेश बाबू इस फिल्म के लिए दाढ़ी और अपने बाल भी बढ़ा रहे हैं, मतलब वो खुद का एक ऐसा लुक क्रिएट कर रहे हैं जिसे पहले किसी ने भी नहीं देखा है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म में 8 अलग अलग अवतारों में दिखाया जाएगा महेश बाबू को। एसएस MB29 में मोर देन 2000 यूनिक कैरेक्टर्स होने वाले। अब भाई 200 कैरेक्टर्स तो एक ग्रुप सेल्फी में भी ना आए। हर किसी को अगर 1 मिनट का स्क्रीन टाइम मिल जाए तो वो भी बड़ी बात होगी। फिल्म की स्टोरी महाभारत और रामायण से इंस्पायर्ड होने वाली है, और महाभारत और रामायण से याद आया कि ये फिल्म भी इंडियन स्क्रिप्चर पर बेस्ड एलिमेंट से भरी होगी। महेश बाबू का कैरेक्टर खुद बजरंगबली जी से इंस्पायर्ड है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा का ग्लोबल राम सेतु होने वाला है ग्लोबल रीच तक पहुंचने के लिए। महेश बाबू भी रेडी हैं हेवी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
चाहिए ताकि हेटर्स की लंका जला सके। और जैसा कि इसे एक जंगल एडवेंचर फिल्म बताया जा रहा है, इसीलिए इसे सच में अफ्रीका और अमेजोन के जंगल्स में शूट किया जाना है। और हीरोइंस तो सीधा इंडोनेशिया से इंपोर्ट करने की बात चल रही है और चिलेसा आइलैंड भी आ रही है। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो रुको, और इस फिल्म में वो भी आ सकता है जिसका नाम सुनते ही ऑडियंस अपनी कुर्सी की बांधी हुई पेटी तक खोल देते हैं, और वो स्टार थिएटर को सीधा ठंडर भरे माहौल में तब्दील कर देगा। और वो कोई और नहीं होगा बल्कि होंगे द गॉड ऑफ थंडर, थॉर, बिलव्ड आवर क्रिस हेम्सवर्थ। अब तक तो रूमर्स ही है कि क्रिस हेम्सवर्थ का इस फिल्म में कैमियो होने वाला है। अब देखो कटप्पा ने बाहुबली का क्यों मारा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ऐसा ही कुछ सस्पेंस मेकर इस फिल्म में भी डालने वाले हैं, क्योंकि इसे 2 पार्ट में बनाया जा रहा है और एंड में ऐसा ही कोई सस्पेंस एलिमेंट भी होने वाला है। अब सस्पेंस से याद आया कि मेकर्स के आओ सस्पेंस खेले वाले गेम में पृथ्वीराज मेन विलन होंगे या नहीं, ये भी सस्पेंस है। दीपिका लीड हीरोइन होंगी या नहीं, ये भी सस्पेंस है। फिल्म का नाम क्या होगा, अगेन एक सस्पेंस। फिल्म कब रिलीज होगी, ये भी सस्पेंस है। हाँ, लेकिन महेश बाबू ने अपने बर्थडे पर एक पोस्ट जरूर डाली थी जहां उन्होंने कहा था कि 2028 इज रियली वर्दी। तो मान लेते हैं कि ये फिल्म 2028 से पहले नहीं आने वाली। इस फिल्म को फिर से अपने बेटे को पैन इंडिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर बना चुके हैं राजा मौली के बाबूजी विजेंद्र प्रसाद जी ने ही लिखा है, और वो अपनी कलम की ताकत सिमाद्री, राउडी राठौर, बाहुबली, मर्सल, RRR, बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में दिखा चुके हैं। యాక్చువల్గా మహేష్ బాబు గారు రాజమౌళి గారి సినిమా గురించి ఒక అప్డేట్ ఇవ్వండి సార్. ఇది వెన్యూ కాదండి, అది దిస్ ఇస్ నాట్ ద వెన్యూ. और जैसा कि आपने देखा कि विजेंद्र प्रसाद ने भी फिल्म के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। चलो कोई बात नहीं, राजा मौली की फिल्म है तो सभी ने पंचवर्षीय योजना वाली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखी होगी। लेकिन फिर आते हैं राजा मौली के गुरुकुल से परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन करके बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार की डिग्री ले चुके प्रभास। तो दूसरी तरफ वायलेंस की परिभाषा बदलने वाले, वायलेंस दिखाने में प्रशांत नील को भी टक्कर दे देने वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट। लोगों ने गलती कर दी एनिमल और कबीर सिंह को वायलेंट फिल्म बोल के, जहाँ कबीर सिंह वाज अ लव स्टोरी और एनिमल वाज अ फैमिली ड्रामा। वायलेंस क्या होता है अब पता चलेगा, क्योंकि वो फिर से वापस आ रहा है जिसकी बुराई करके क्रिटिक्स का घर चलता है। किसी दिन आप सोचते हैं कि आप क्रिटिक्स को खुश करने के लिए कोई फिल्म बनाएंगे? नहीं बनाऊंगा सर, एक शॉट भी नहीं लगाऊंगा. and hopefully it will generate less criticism. It will be more. It will be more because these guys are calling this film as a violent film. I want to tell them, I'll show them what violent film will be. सेंसर बोर्ड उसकी फिल्मों का नाम सुनते ही A-रेटेड सर्टिफिकेट दे देती है, लेकिन अब की बार वो आ रहा है इंडिया के सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार द डायनासोरस प्रभास के साथ। तो सोचो बॉक्स ऑफिस के कौन कौन से रिकॉर्ड्स टूटेंगे। सुनामी, ववंडर, तूफान तीनों ने अपनी एडवांस टिकट ऑलरेडी करवा ली है इस फिल्म के लिए। आ रहा हूँ बहनचोद। सबसे पहले लोग जानते हैं वांगा की फिल्म मतलब कंट्रोवर्सी, बट मैंने गौर किया है कि ये हेट से ज्यादा फोर्स्ड है। जहाँ रणविजय जोया को बोलता है कि लिक माई सू, तो ऑडियंस भड़क जाती है, कहती है अरे फिल्म तो मिसोजॉनी की प्रमोट कर रही है, एक औरत को कैसे बोला जा सकता है। WTF हर कोई नेहा धूपिया बनने लगता है। लेकिन जब हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार पूजा हेगड़े के पैरों में गिरता है तब कहाँ चले जाते हैं फेमिनिस्ट लोग। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही जावेद अख्तर सामने आए, ना ही कोई फेमिनिस्ट सामने आए इक्वेलिटी पर बात करने के लिए। मतलब औरत करे तो सही, मर्द करे तो गलत। सिंसियर कॉप वाली स्पिरिट, यानी ये अब तक की वांगा की सबसे एंग्री कैरेक्टर वाली फिल्म होने वाली। देखो हम तो ये फिल्म देखने के लिए बेताब है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रोहित शेट्टी भी जाके ये फिल्म जरूर देखे। स्पिरिट हिंदी, तेलुगु, तमिल के साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी डब्ड होने वाली। स्पिरिट में प्रभास का डुअल रोल होगा और इस फिल्म के लिए बाहुबली स्टार वापस से लीन बॉडी लुक में ट्रांसफॉर्म होने वाले। और वांगा ने खुद कहा है कि वो जैसी फिल्में बनाते हैं उसमें प्रभास बहुत ही मस्त बैठेंगे। When you see Prabhas on screen, what is it that draws your attention? I feel strongly the fear of reaction. How is he going to react on this? I can hold that for a while. Something hurts him, and how is he going to react? That I think I can play for a long time because audience want only that. He has a very unique way of turning around and looking at people. So the kind of character I wrote, the kind of fan following he has, I feel that will be a great match. स्पिरिट पे वांगा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है और फिल्म में बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर भी है। लेकिन ये फिल्म पहले से प्लान थी नहीं। प्रभास तो चाहते थे कि वांगा इनके साथ हॉलीवुड की कोई रीमेक छापे। We got a Hollywood remake. Okay. We said like he asked me we should do, if at all you're interested, there's a Hollywood remake, let's do it. I said like it's not working for me, the Hollywood remake. I think like an original thought will be great on you rather than doing a Hollywood remake. स्पिरिट की कास्ट की बात करें तो अभी फिल्म में खबर आई है कि इसमें बॉलीवुड के नवाब पेपरेजी की गैलरी भरने वाले हैं। बाइजन की सवारी करने वाले हैं तैमूर अली खान के पापा, और मम्मी भी साथ में आने वाली। और इन दोनों को इस फिल्म में नेगेटिव रोल ऑफर हुआ है। वांगा साहब ने शायद इन्हें तैमूर की सिफारिश पे ही कास्ट किया है। लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बजे कोरियन सुपरस्टार कुकी डॉन ली का। ये वही है जिनकी फिल्म आउटलॉस की प्रभु देवा ने माँ बहन एक कर दी थी। ये वही है जिन्होंने ट्रेन टू बुसान, द कॉप ऑफ गैंगस्टर एंड द डेविल में तोड़ फोड़ मचाया था। हाँ, ये वही है जो एक मारता है और सामने वाला ढेर।
वेल बाहुबली 2 से प्रभास 2000 करोड़ टच करते करते रह गए, लेकिन वांगा की स्पीड से शायद जरूर कर लेंगे। आपका कन्विक्शन इन दोनों फिल्मों में से किसके लिए सबसे ज्यादा है, कमेंट में बताना। स्पिरिट को 2026 के फर्स्ट हाफ में लाने का प्लान है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।